हेलो गाइज, आज हम बीके पब्लिक स्कूल में हैं, खेड़ा अपरोला। और इस स्कूल के जो ऑनर हैं मिस्टर राहिल खान सर, उनके साथ में आज हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ उनके करियर के बारे में और कुछ इस स्कूल की स्थापना के बारे में और इस स्कूल के स्टाफ और स्टूडेंट्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि राहिल सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो टीचिंग करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आपने शुरुआत की। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून ताई सर। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली बड़ा पुराना सवाल पूछ लिया आपने और बड़ा दिल को खुशी देने वाला पूछ लिया। ये सर, इसकी शुरुआत हमारी मुरादाबाद से हुई थी। मुरादाबाद हिंदू कॉलेज से ही मेरी सारी एजुकेशन हुई और वहीं से बीएड एमए वगैरह ये सारी चीज़ें की। तो वहीं मुरादाबाद से असल में कोचिंग सेंटर से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। फिर वहीं पर एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो सर उसमें हमने जाना शुरू किया एज अ इंग्लिश टीचर। तो वहाँ 2-3 साल पढ़ाया और उसके बाद में तो सर चलता रहा और आज तक चलता हुआ रहा है। अच्छा, तो मुरादाबाद में आप मतलब किसी स्कूल में पढ़ाया आपने, फिर उसके बाद में कुछ कोचिंग सेंटर भी शायद आपने खोला था। जी जी जी, जिसमें आप स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाया करते थे। जी जी। तो वो कैसी जर्नी रही आपकी? हाँ सर, और कहाँ आपने किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया? सर उसमें जैसे हमने कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते ही सर जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमने पढ़ाना शुरू किया। तो एक स्कूल में पढ़ाया सर, कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, और कई सारे कोचिंग सेंटर्स वो मुरादाबाद में नहीं सर, मुरादाबाद के बाहर जैसे रामपुर में है कुमार कोचिंग सेंटर, और जोए में एक स्कूल था AR नेशनल पब्लिक स्कूल, और कई सारे स्कूलों में पढ़ाया। फिर सर 8-10 साल वहाँ पढ़ाने के बाद में हम इधर ही अपना जब्बारपुर में एक स्कूल है सर, CK हाई स्कूल, तो वहाँ पर 7-8 साल प्रिंसिपल रहे, और सर उसके बाद में यहाँ पर अपना स्कूल चला ही रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, आपकी बातों से लग रहा है। और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपने इंग्लिश स्पीकिंग भी पढ़ाई है भैया। कौन सा गांव बता रहे हैं आप? जब्बारपुर में जी। तो ये स्कूल मतलब आपका था या किसी और का था? कैसे आपने यहाँ पर प्रिंसिपलशिप अपना असल में अपना ही था। हाँ। वो हमारे मामा हैं सर, जाफिर अली प्रधान जी। अच्छा। तो ये उनका स्कूल है और मैंने सर उसकी शुरुआत करी थी असल में। अच्छा, मैंने और मेरी मिसेज ने दोनों ने शुरुआत की और हमने सर वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और सर वहाँ एक 0 लेवल से सर कुछ था ही नहीं, और जब वहाँ से पढ़ाना शुरू किया तो सर लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों को बहुत पसंद आया। असल में सर यहाँ के पढ़ाने में, और जब आप हाई लेवल के लोगों में आप बैठते हैं ना सर, उनके साथ में रह करके उनके अंडर में आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, मतलब पढ़ाने का तरीका, तो सर यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो सारी चीज़ें हमारी बहुत काम में आई, है ना। तो उससे सर हमें बड़ा फायदा मिला और वहाँ पर सर वो पूरा एस्टैब्लिश हो गया। आज भी सर उस स्कूल को देखते हैं और इसे भी देखते हैं, और सर एक अपना कॉलेज है मेरठ में सर, सनबीम इंटर कॉलेज, उसे भी देखते हैं। तो आज सर 3 कॉलेज हैं जिन्हें चलाते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बीके पब्लिक स्कूल की, जिस स्कूल में आज हम खड़े हैं और जिस स्कूल में आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। मैनेजर जी और ऑनर भी हैं। हाँ, ओनर भी जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस स्कूल की स्थापना आपने किस तरीके से की, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अच्छा सर, यहाँ पर एक खेड़े में एक अच्छे स्कूल की जरूरत थी जो इससे पहले शायद नहीं था जी। तो सर हमने किराए की जगह ली, उसमें हमने स्कूल चलाना शुरू किया। वो इस वजह से कि कुछ समय के बाद में हमें जमीन मिल जाए, अच्छी जमीन की तलाश में थे। फिर सर हमने यहाँ जमीन ली और सर स्टूडेंट्स हमारे पास में वो भी रहे, और सर उसके बाद में तो हर साल पूरा क्षेत्र जानता है सर, जितनी हमारे पास में बिल्डिंग और फर्नीचर होता है ना, उससे ज्यादा ही एडमिशन होते हैं। अच्छा। हाँ, उससे ज्यादा ही एडमिशन होते हैं सर। ये हमारा मकसद ये नहीं है कि हम वीडियोस बनाएं, लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट करें, ये सारी चीजें करें सर। ऑलरेडी हमारे पास में स्टूडेंट्स है जो हमारे पास में पढ़ाने बच्चों को भेजते हैं, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। सर सब जानते हैं कि यहाँ पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास में, मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर से ज्यादा है, इतनी हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है। इस वीडियो को लोगों तक बताने का मकसद ये है कि सर जिन लोगों ने स्कूल को स्कूल नहीं बना करके दूसरी चीजें में, मतलब आप सर खुद समझदार हैं, हम एक देहाती बच्चे को जिसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जा सके, 30 से 40 या 50 हज़ार रुपये खर्च कर सके सर, एक कम फीस में हम हर बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं सर। दिली तमन्ना है हमारी कि कोई भी बच्चा
इस ख्वाब के साथ में न रहे कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक चीज देखने में आती है अक्सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल आपने स्थापना की और कम से कम फीस में आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि यहाँ पर और भी तो स्कूल होंगे जो आपके कंपटीशन में होंगे, तो उन लोगों से आप कैसे कॉम्पीट करते हैं, कैसे आप कॉप अप कर पाते हैं अपना ये सब चीजें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के खर्चे भी होते हैं, सैलरी वगैरह होती है। अच्छा। और फिर दूसरे स्कूल्स भी अच्छी खासी फीस चार्ज कर रहे होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। जी। तो उन सब से आप मतलब किस तरीके से ये कंपटीशन जैसे बनता होगा, तो किस तरीके से आप कॉप अप कर पाते हैं सब? हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है आपने। और असल में लोगों का दिमाग पता किधर किधर जाता है। आप सर खुद एक प्रिंसिपल रह चुके हैं और आप सर एक CBSE इंटर कॉलेज RSD एकेडमी मुरादाबाद में, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, वहां पर इंग्लिश के लेक्चर आ रहे हैं सर जी इस वक्त। तो आप 10th और 12th को देखते हैं, लेकिन सर ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन किया है। अब देखिए सर, मानसिकता लोगों की क्या होती है कि जो जितना महंगा स्कूल होगा जी वो उतना अच्छा होगा। ये तो रहता है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक क्रीम खरीदने गए और क्रीम सर आपके चेहरे पर कुछ दिक्कत है, आपने चेहरे के लिए क्रीम खरीदने गई। सर एक क्रीम है 10 रुपए की और एक क्रीम है 100 रुपए की। बिल्कुल। अब सर हम हर चीज के बारे में तो जानकारी रखते नहीं, तो और हमें चेहरा भी ठीक करना है सर अपना। तो हम क्या करेंगे, बोले भाई अच्छी वाली दे दो। और अच्छी वाली पता कौन सी होगी? जो सी 100 रुपए वाली होगी। सर गारंटी देता हूँ मैं, बिल्कुल 100 रुपए वाली अच्छी होगी, चाहे 10 रुपए वाली उससे अच्छा फायदा कर दे, लेकिन खरीदेगा कस्टमर। रियलिटी यही है। रियलिटी यही है सर। तो लोग बाग इस चीज को नहीं सोचते हैं असल में। सर नर्सरी का खर्चा देखिएगा आप, स्कूलों में नर्सरी का खर्चा पता है सर साल का कितना है? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में लोग B.Ed कर लेते हैं सर। 50,000 रुपए। बिल्कुल, इतना मैं ये कहता हूँ सर, बच्चों पर खर्च करिएगा, हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं। नर्सरी, KG, क्लास 1 2 12th के बाद में खर्चा करने का नंबर आता है। उसके बाद में आप बच्चे को फौरन भेजिएगा, आपके पास में ज्यादा पैसा है तो आप सेविंग करके रखें। लेकिन सर कम से कम नर्सरी का खर्चा 5 से 10,000 रुपए हो तो वो थोड़ा अच्छा होता है। इससे ज्यादा मतलब बेकार की चीज है मेरे ख्याल से सर। इससे ज्यादा हमें खर्च करना नहीं चाहिए। अब सर एक फैशन बना दिया लोगों ने। ये तो है। देखिए, जैसे आपने बता ही दिया कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, RSD एकेडमी, जो कि अच्छा खासा नामी गामी स्कूल है मुरादाबाद का। मुरादाबाद का नेट पे डाल करके देखें, सबको पता चलेगा। जी बिल्कुल। वो तुम हर कोई मुरादाबाद में जो भी वाकिफ होगा मुरादाबाद से वो जानते ही है। मैं भी देखता हूँ कि स्कूल बहुत महंगे हैं, बहुत महंगी फीस चार्ज करते हैं, और उसके बावजूद भी वो सब चीजें बच्चों को नहीं दे पाते जो एक बच्चे की बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की, तो वो फुलफिल नहीं हो पाती। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके बच्चे यहाँ पर स्कूल में वो सारी चीजें कर पा रहे हैं जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी बच्चा नहीं कर पाता। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग ले लीजिए। ये इंग्लिश स्पीकिंग का जैसे एनवायरनमेंट आपने यहाँ पर रूरल एरिया में बना दिया, एक गांव देहाती बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दिया, तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो बहुत बड़ा एक आपकी उपलब्धि हो गई। तो ये सब आपने कैसे किया? देखिए सर, ये सारी चीजें पॉसिबल इस वजह से हुई। अच्छा सर, एक बात बताएं, आपका बच्चा एक बड़ी शानदार बिल्डिंग में जाकर के बैठा, मान लीजिए RSD में जाकर के बैठा या किसी भी CBSE के इंटर कॉलेज में जाकर के बैठा। अच्छा सर, उसके अलावा जब वो जाकर के बैठा, अब उसके मेन चीज क्या है? वो बिल्डिंग पढ़ाएगी सर उसे, या वो पढ़ाने वाला पढ़ाएगा? अच्छा, टीचर RSD में पढ़ाते हैं सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी सर हमारे स्कूल में आ जाइएगा, तो सर आप वो रिजल्ट देंगे जो आप RSD में देते ही नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल। या RSD से सर आप बिल्कुल 100% वो रिजल्ट देंगे। तो सर मेरा मानना यह है कि बिल्डिंग मायने नहीं रखती। स्कूल लंदन में है या मुरादाबाद में है या सर खेड़े में है, मायने नहीं रखता। मेन चीज क्या है सर? आपके बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है। और अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम चलाता हूं, तो सर इंग्लिश मीडियम का मतलब ये होता है कि बच्चा हिंदी में एक वर्ड ना बोले और उसका टीचर भी उनके साथ में वर्ड ना बोले। जरूरी है ना? बिल्कुल। वरना सर आप तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप गलत। अब सर ये तो पेरेंट्स की इतनी सर पैसा देना ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती है। ये भी देखें, असल में आप टमाटर खरीदने जा रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे टमाटर तो 100 रुपए किलो है, भैया इतना भी चेक कर लो कि वो सड़े हुए तो नहीं है। कभी आपने उसे पॉलिथीन में दिया और आप लेकर के अपने घर को आ गए, तो जाहिर सी बात है जो टमाटर खरीदने जाता है तो वो तो देखते हैं कि टमाटर ताजा है या नहीं है। तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गार्जियंस भी आते होंगे और तरह तरह की चीजें भी देखते होंगे यहाँ पर स्कूल में और सवाल भी करते होंगे आपसे। तो अब जैसे कि यहाँ पर जैसे रूरल एरिया गाँव
देहात, और मोस्टली जो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अनएजुकेटेड आते होंगे, और जब अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो फिर उनके घर पर भी ऐसा माहौल नहीं होगा कि बच्चों को वो अपनी तरफ से गाइड कर दे, कुछ बच्चों को अपनी तरफ से मतलब उनको हेल्प कर दें एजुकेशन में। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको और आपके टीचर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ सर, वाकई में ये चैलेंज तो है, और ये चैलेंज है ना बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, चैलेंज। क्योंकि एक जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाना और फिर उनको एक इंग्लिश स्पीकिंग माहौल देना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। नहीं सर, वाकई में चैलेंज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। वाकई में चैलेंज तो होता है सर, परेशानी होती है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन सर परेशानी है तो इसका मतलब हार नहीं मान सकते। इसके लिए और अलग रास्ते हो सकते हैं, और अलग तरीके हैं हमारे पास में। असल में कोई दिक्कत नहीं है कि घर पर बच्चा जाकर के वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम मैं तो इस गेट के अंदर एंटर होने के बाद में मैं बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और वो मैं देता हूँ। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिफिकल्टीज आपको आती होंगी बच्चों को, जो एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों का बैकग्राउंड अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए जाहिर तौर पर आप मेरे ख्याल में टीचर्स को या आप खुद लग करके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं बच्चों को, क्या करते हैं आप? अच्छा, हाँ सर, वो भाई बच्चा ट्यूशन भी पढ़ेगा कहीं जा करके। हाँ अच्छा सर, मैं बताऊं आपसे, फैशन बना लिया ट्यूशन का। हाँ। ट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब बच्चा कमजोर हो, या बच्चे को घर से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो, या बच्चा सब्जेक्ट को ढंग से नहीं समझ पा रहा हो, तो उसे ट्यूशन के लिए भेजा जाता है। लेकिन सर ट्यूशन को अब लोगों ने जो ना, एक तो 2500 3000 रुपए फीस सर अमरोहा में देखें आप, स्कूल से 4000 5000 रुपए पेरेंट्स से बैंक में जमा करवाते हैं। समझ रहे हैं आप, इतनी फीस देते हैं आप, और आपके स्कूल में सर तो 40 से 50 हजार तो एडमिशन में खर्च हो जाते हैं। हाँ, एडमिशन में खर्च हो जाते हैं। तो और फिर उसके बाद में ट्यूशन में मैं कहता हूँ भाई मेरा सर देखिएगा, वैसे तो ईश्वर भी जो है ना, आपके फैसले आपकी नियत के हिसाब से करेगा। सर दिल चीर करके मैं कैमरे के सामने कुछ भी बोलता रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन सर मकसद पता है क्या है? मेरे स्कूल के, इस स्कूल के खर्चे चलते रहें, मेरे टीचर्स खुश रहें, और सर इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन इस एरिया को देना चाहता हूँ, हर बच्चे को देना चाहता हूँ। और सर इसी का सबूत ये है कि 2 बजे छुट्टी हो जाती है सर, हर बच्चा, हर टीचर अपने घर पर चला जाता है। मैं सर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पर डेली, और सर फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस डेली पढ़ाता हूँ सर, डेली। वेरी गुड। देखिएगा, पता है पेरेंट्स लड़ने आते हैं स्कूलों में जा करके। मैं आपको बताऊं, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पेरेंट्स जाते हैं सर स्कूल में शिकायत करने कि मेरे बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं। अच्छा। मेरे यहाँ पेरेंट्स आते हैं लड़ने के लिए कि मेरे बच्चे को इतना पढ़ाते क्यों। वो आते हैं मुझसे कहने के लिए, भैया देखो छोड़ दिया करो मेरे बच्चे को। अच्छा। मेरा बच्चा कहता है, मैंने कहा भाई लंच लेकर के भेजा करो, मैं ट्यूशंस और स्कूल से सारी चीजें मैं साथ में देता हूँ आपके बच्चे को, वो सारी चीजें मैं स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ असल में, जो एक बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, बहुत बढ़िया बात। आप तो मतलब ये है कि एक्स्ट्रा टाइम खुद अपने आप से दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बच्चे फीस दे रहे हैं उससे भी ज्यादा आप देने की कोशिश। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतने से सस्ते में, और सर इतने उसमें, मैं ये सर सस्ता क्या तो कोई भी नहीं करता। मैं सर सस्ते का मतलब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकता, मैं चार्ज नहीं कर सकता। सर सबसे ज्यादा जमीन है मेरे पास में, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता हूँ, तो मैं सर फीस भी तो ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ। नहीं लेनी यार मुझे, मुझे बिल्कुल भी फीस नहीं लेनी है, मुझे उतनी लेनी है। तो जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ आपकी बातों से, मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आप न सिर्फ बच्चों पे मेहनत करते हैं बल्कि टीचर्स पे भी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टीचर पर तो बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। असल में अभी तो यही नहीं पता है कि टीचर्स के साथ में लोगों को बस ऐसे ही हायर किया करवाना। सर टीचर तो एक काम करने के लिए आ रहा है जी, और उसे आपको गाइड करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, आप जैसे लोगों के साथ में RSD एकेडमी है और इंग्लिश मीडियम के स्कूल, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल मुरादाबाद में पढ़ाया, रामपुर में पढ़ाया। सर उन लोगों से सर होता क्या है, हम अपने सीनियर से सीखते हैं, और सर उन लोगों से सीखा है, और जितना उन लोगों से सीखा है वी इम्प्लीमेंट दैट, हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और सर वो काम करता है। That's very good. You are implementing all the experience whatever you have learned. टीचर्स जो है ना उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। हाँ, that's very good. जी। Rahil sir, actually I am feeling very delighted in your school and after listening your views also कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं इस स्कूल के लिए और इस स्कूल के बच्चों के लिए, खास करके इस एरिया के जो बच्चे हैं और जो माहौल है यहाँ पर गांव का, उसको आप इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस पूरे एरिया के लिए कर रहे हैं, हकीकत में अगर कहूँ तो। नहीं तो जाहिर सी बात है
कि आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा और मिल भी रहा होगा ना। बिल्कुल आ रहे सर। हाँ। मिल रहा है सर। बिल्कुल। ये देखिएगा, इसमें इस वक्त कितने बच्चे आपको इसमें एडमिशन हो चुके होंगे? हाँ, इस वक्त सर हमारे पास में 550 बच्चे, मोर देन 550 स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी। और सर यही जो है ना, ये हमारी सीटें और वो सर बिल्डिंग, ये पिछले साल हमने बनाई थी ये वाली बिल्डिंग। और मुझे इस बात की भी उम्मीद है, फुल हो गई। हाँ, मुझे इस बात की भी उम्मीद है राहिल सर कि आपकी बार जो आपके एडमिशन होने जा रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूरा कर पाएंगे। नहीं कर पाऊंगा सर। हाँ। नहीं, ईमानदारी से एडमिशन मिलेंगे। बिल्कुल सर, ईमानदारी से बताएं। देखिए सर, ये हमारी रोदी है। बाकी में मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि एडमिशन नहीं होंगे, मुझे टेंशन इस बात की है कि उन्हें बैठाएंगे कहाँ। और सर मींस मोर देन एक्सपेक्टेशंस यू आर गोइंग टू गेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिएगा, जो लोग हैं मेरे स्कूल का, सर बताएं, स्कूल के एडवर्टीजमेंट होते हैं सर, ये वीडियोस और ये बैनानी मैंने इस साल से शुरू करी है। सर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आसपास के एरिया के, मेरे स्कूल का कहीं नाम प्रिंट आपको नहीं मिलेगा, मेरे स्कूल की कहीं गाड़ी घूमती हुई नहीं मिलेगी, मेरे स्कूल का टीचर कोई कन्वेंस ही नहीं करता है, कहीं सर हम पैम्पलेट्स नहीं बांटते हैं, कहीं फोन पर कुछ नहीं करते हैं सर। नहीं तो सर यही तो चीज है, शुरू किया, यही तो चीज है, वर्ड ऑफ माउथ आपके स्कूल का बहुत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका स्कूल का जो नाम है ना जी, वो पर्सन टू पर्सन है। हाँ, ये नहीं कि आपका कहीं एडवर्टीजमेंट है, कोई बोर्ड है, कोई आपने कुछ इस तरीके के इश्तेहार लगवाए हो। बिल्कुल सर। कुछ पेरेंट्स जो समझदार हैं, वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, वो मोर देन द पब्लिसिटी विच यू आर इन्वेस्टिंग और यू आर जस्ट पेइंग मनी टू एडवर्टीजमेंट फॉर द कंपनी। बिल्कुल, दैट वर्क्स। इट इज मोर देन दैट। बिल्कुल, दैट वर्क्स एक्चुअली, एंड दैट इज वर्किंग फॉर मी। Some parents actually they are coming to me and they are teaching their children here in my school. जो पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स मेरे स्कूल में, तो सर वही लोगों से कहते हैं, वही तारीफ करते हैं। बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं, उन्हें देखते हैं, यार आप कहाँ पढ़ते हो? बोले बीके पब्लिक स्कूल में। मैं तो सर ऑन कैमरा कहता हूँ, यार एडमिशन कहीं भी आपके बच्चे पढ़ रहे हो, कहीं भी कराइएगा, एक बार मिल लो आकर, है ना। जस्ट आई वांट टू सी, आई वांट टू चेक द स्टूडेंट्स। एक बार स्कूल का एनवायरनमेंट देखो। आप ये देखो यार, वो जो 100 रुपए के टमाटर हैं आप खरीद करके ला रहे थे, अगेन आई विल टॉक अबाउट द टोमेटोज। तो देखो यार, हम 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं, एक बार कंपैरिजन करके देखो, हो सकता है उससे बेटर हो या हो सकता है उसकी तरह हो। तो 90 रुपीज तो मिनिमम यू विल सेव दैट। बच्चे की बाद में एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, उसके घर के लिए बचा करके रखो यार। नाम बड़ा करने से कुछ नहीं होता है। आप जहाँ 50,000 रुपीज यू आर इन्वेस्टिंग ओवर देयर इन नर्सरी क्लास, 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं, माय चाइल्ड इज गोइंग टू अमरोहा इन अ वेरी गुड एंड रेप्यूटेड स्कूल। तो 50,000 रुपए कहीं अलग खर्च कर लेना, उसे सेव कर लो। बिल्कुल सीखेगा सर ABCD, सही बात, और कुछ मैनर से सीखेगा। सेम थिंग आई एम टीचिंग हियर। चलिए, अब मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग इस स्कूल को लेकर के क्या है? आप जैसे कुछ जो भी फैसिलिटीज अभी दे रहे हैं जी, तो उसमें कुछ इजाफा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर या अगले और कुछ सालों में? हाँ सर, देखिएगा बिल्कुल इजाफा होगा इसमें सर। एक जो सबसे मेन चीज है, मैं आपसे बताऊं, इस साल ही हम जो शुरू करने जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं। और उस लाइब्रेरी सर फुल ऑफ AC होगा। अच्छा। और उसमें दुनिया भर की किताबें होंगी और सर नेट होगा, नेट कनेक्टर विद वाईफाई होगा, वो सारी चीजें। और उसमें जो है ना, मेरे स्कूल का बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक 24 आवर्स आई विल गिव द फैसिलिटीज। 24 घंटे फैसिलिटी दूंगा। जब बच्चे का मन करे AC में बैठ के और वो पढ़े और अपने एग्जाम की तैयारी करे। और सर एक चीज और बता दें हम आपसे, 12th नहीं, खाली 12th नहीं, या 12वीं कर ली, बच्चा चला गया, हमारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। सर 12वीं के बाद में भी अगर वो 12वीं पास करेगा, उसके बाद में भी दिल का रिश्ता वही रहेगा। जब मर्जी करे आए और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लाइब्रेरी का इस्तेमाल करे, नेट का इस्तेमाल करे और पढ़े। सर दिल की बस एक ही तमन्ना है, बच्चा कुछ बने, कुछ अपनी जिंदगी में करे। और सर जब वो करेगा ना, तो दिल को खुद ब खुद खुशी मिलेगी। तो ये वन ऑफ माय फ्यूचर प्लान्स एक्चुअली, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। उसके बाद में पहले छोटे छोटे अचीव कर ले, देन वी विल मेक द बिग प्लान्स। इसके बाद में एक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंप्यूटर लैब। Very good. Okay, and the music class. Music is also the most important thing actually. The music tools and music items and ये सारी चीजें हम लाएंगे। म्यूजिक टीचर Actually this is the requirement. हाँ, this is the requirement of today's. बिल्कुल सर रिक्वायरमेंट है। मैं जानता हूँ सर, गांव में शुरू करना सर, इतनी कम फीस ले लेना, ये असल में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये धीरे धीरे इस साल वी विल अचीव दैट। एंड वन मोर थिंग, स्पोर्ट्स। अच्छा। हाँ सर, स्पोर्ट्स में जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं, उन गेम्स में जिसमें ही बच्चा टैलेंट, मेरा तो सर ये मानना है, हर बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं होता है सर। कुछ बच्चा बॉडी से मजबूत होता है, कुछ बच्चा दिमाग से मजबूत होता है। स्पोर्ट्स गेम्स भी बहुत जरूरी है सर। पढ़ भी रहा है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
तो वही चीज़ है, स्पोर्ट्स में भी हम चाह रहे थे कि स्पोर्ट्स भी हम शुरू करें, और हमारे पास में सर एरिया का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑलरेडी वी हैव, तो बस ये सारी चीजें शुरू ही करनी है। हमारे पास में बिल्कुल सर ग्राउंड है और सारी चीजें, तो सर ये मेरे फ्यूचर प्लान है। और ये चाहते हैं सर बच्चा, जो एक प्लान में से सबसे बड़ा प्लान है, बच्चा इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, टीचर बने या ना बने, बस वो एक इंसान बने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और उसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत हो, वो सर बड़े का अदब समझे, वो तमीज समझे, वो तहजीब समझे, बस वो देने की कोशिश करते हैं। और सर वो समझाने से बिल्कुल नहीं आता है। जब उसके आसपास में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें वो देखता है, जिनसे वो सीखता है, तो सर वो पूरी कोशिश करते हैं। बाकी बच्चे की साइकोलॉजी, टीचर्स का बिहेव, किस तरह से स्कूल को बनाया जाता है, किस तरीके से स्कूल को चलाया जाता है, ये हम सर किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए, बस ये हमारे फ्यूचर प्लान थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके स्कूल के बारे में जान करके, और आपका जो फ्यूचर प्लान है हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं बिल्कुल कि आप इसमें कामयाब हो। और मैं व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए और कम पैसों में चाहिए, और वो सब चीज़ें चाहिए जो एक बड़े बड़े स्कूल में, जो बड़े बड़े महंगी फीस लेने के बावजूद भी बच्चों को नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और देखते हैं आगे भी इस स्कूल की कैसे कैसे तरक्की होती है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद।